हेलो माय डियर सोल्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल यूनिवर्स मिस्टिंग 333 पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं फुल मून की रीडिंग। तो इस फुल मून ये बहुत स्पेशल फुल मून है और इस समय एनर्जी बहुत अच्छी हैं। काफ़ी बदलाव की एनर्जी लग रही है इस समय। काफ़ी प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं जो उल्टी चाल में हैं, तो यहाँ पर इनका भी प्रभाव रहेगा और फुल मून का तो रहेगा ही। और आप सबको पता ही है फुल मून की एनर्जी ऑलरेडी हाई होती है। तो यहाँ जैसी भी इंटेंशंस आपकी हैं, इस समय आप जिस भी स्थिति में हैं ट्रिगर हो सकते हैं। कोई ऐसी बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं लेकिन आप फिर भी ट्रिगर हो रहे हैं, तो ट्रिगर ना हो। मैं हमेशा ही कहती हूँ हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट कीजिए, ईश्वर की भक्ति में रहिए, तो आप इन एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। और बाकी जो 8 ग्रह आपके रेट्रोगेट्स हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग ही आप पर असर होगा उनका। जैसे भी ग्रह दशा आपकी चल रही है तो उसका भी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स को। तो यहाँ फर्स्ट एनर्जी, यहाँ पर मैं 6 एनर्जीज निकालती हूँ फुल मून पर अलग अलग। तो आपसे जैसी भी एनर्जी, जो एनर्जी आपसे मैच करती है उसे क्लेम करें, बाकी रेस्ट जो एनर्जी उसे लीव कर दें। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट एनर्जी यहाँ पर आपकी है, क्या रिलीज़ करना है आपको, या आप क्या रिलीज़ कर चुके हैं, क्या मतलब आपने कुछ रिलीज़ किया है शायद, या आप रिलीज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर रिलीजिंग की एनर्जी है। तो यहाँ पर एक ही कार्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं, तो आप किस एनर्जी में हैं आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पास्ट की एनर्जी, एक्चुअली में जो एनर्जी रिलीज़ जो करनी होती है मोस्टली वो पास्ट की एनर्जीज़ होती हैं, और हमारे कर्मा होते हैं कुछ ऐसे जो हम क्रिएट करते हैं, रिलीज़ करना होता है, जो हमने गलतियाँ करी होती हैं उन्हें मानना होता है, रियलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर कोई पास्ट की इमोशनल पेन है, सोरो है, ग्रीफ है, कोई हर्ट, मतलब किसी ने आपको किया है या किया था, तो वो आप अब समझ चुके हो, आप में एक सेल्फ रियलाइजेशन आ रहा है, तो आपने रिलीज़ किया है। और अगर जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं उन्हें रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि इस समय पर जो ये कार्ड आया है आपका 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है रिलीज़ में, तो समझ लीजिए जिसकी भी एनर्जी है बहुत ही डीप पेन की है, ओवरफ्लो हो रहा है उनका पेन। इस तरह की एनर्जी बहुत ही बुरी स्थिति में है, जिनकी किसी की एनर्जी है यहाँ पर बहुत दुख की, और बहुत ही टॉक्सिक हो गए हैं, इस वजह से वो काफ़ी निगेटिव हो गए हैं, और उसका असर मतलब उन पर खुद पर तो बहुत बुरा ही पड़ रहा है। और उसके साथ साथ ओवरफ्लो होने से क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो आसपास की चीज़ों को भी ख़राब कर देती है। तो उनका जो पेन है, जो ग्रीफ है, जो एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी, वो सब पर इफ़ेक्ट दिखा रही है। और इस फुल मून पर वो एनर्जी बहुत ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट कर सकती है, ऐसे लोगों को। तो फुल मून पर यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी भी बहुत पावरफुल लग रही है। तो यहाँ थर्ड पार्टी ऐसा मैं यहाँ ट्विन फ्लेम्स की बात करूँगी तो जो डीएम की एनर्जी दिख रही है, तो यहाँ पर डीएम की एनर्जी खुद की तो है ही, यहाँ पर काफ़ी पेनफुल एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी हो सकता है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट हो, या थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन चल रहा है। तो यहाँ कोई भी एनर्जी हो सकती है, उसकी वजह से उनको कोई धोखा मिला है। यहाँ पर धोखे की एनर्जी, बिट्रायल की एनर्जी बहुत पावरफुल है। यहाँ कोई धोखा है जो मतलब उन्हें उम्मीद नहीं थी, ऐसा धोखा मिला आपके पार्टनर को, या जिसकी भी एनर्जी है यहाँ पर, किसी भी पर्सन की, आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए, अपने बिजनेस के लिए, करियर के लिए, तो यहाँ कोई ऐसा धोखा है जो आपको मिला था या मिला है। यहाँ पर पास्ट में जो था आप उसे भूल भी गए थे, लेकिन अचानक से वो जो पेन है कहीं ना कहीं किसी बात के थ्रू ऊपर आ जाएगा। इस फुल मून पर वो चीज़ें रिपीट होंगी। रिपीट होने से क्या होता है, हम पुरानी बातों में डूब जाते हैं और चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है कि कोई पुरानी बात उखड़ के ऊपर आ सकती है सरफेस पर। और इसका देखो पॉजिटिव साइड देखें तो ये भी हो सकता है कि जब कोई चीज़ें ऊपर सरफेस पे आती हैं तो वो चीज़ें रिलीज़ भी होती हैं, तो कभी कभी ना कभी तो आप उस चीज़ से निकलोगे ही। तो यहाँ पर जिसकी भी एनर्जी है कि वो अभी बहुत ओवरफ्लो हो रहा है, जिनका पेन, तो यहाँ ये भी हो सकता है कि अब वो पेन सरफेस पे आ रहा है और वो रिलीज़ होने को है। तो यहाँ पर एटेड पोर्टल की एनर्जी भी बहुत पावरफुल थी, सुपर मून भी था पिछले महीने। तो यहाँ पर उन सब की एनर्जीज तो थी ही, साथ में अब जो एनर्जी आ रही है, रेट्रोगेट्स हैं सारे प्लैनेट्स, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का पेन यहाँ बहुत किसी टावर मूवमेंट के थ्रू रिलीज़ हो सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ डीएम
को जब ये होगा तो स्ट्रेस भी रहेगा, थोड़ा पेन भी रहेगा, बहुत रोना धोना होगा, डीप पेन हो सकता है। तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है। ये सबकी नहीं है, ये किसी की आई है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई यहाँ पर रिलीज़ करने के लिए। तो साफ साफ पता चल रहा है कि आपको अपने पास्ट को या दुख को रिलीज़ करना चाहिए, तभी आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ क्या है आपके पास, मतलब ऐसे आसपास जिसमें आपको ध्यान देना है, आपको फोकस चेंज करना है और अपनी कंडीशन को सही करना है। ठीक है, तो यहाँ उन लोगों के लिए है कि जो लोग अपनी कंडीशन में बदलाव तो चाहते हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं आसपास कि क्या ऐसा है जिससे मैं सॉल्यूशन निकालूं और अपनी स्थिति को बदलूं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ये भी मेजर अरकाना कार्ड है। तो आप यहाँ समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है। स्ट्रेंथ का कार्ड है तो क्या करना है, आपको अपने आप को मजबूत बनाना है। स्ट्रेंथ आपको अपनी ख़त्म नहीं होने देना, जो बची कुची थोड़ी सी भी है उसको फिर से ऊपर उठाना है। तो इस फुल मून पर कहीं ना कहीं इमोशनल अटैक हो सकते हैं। यहाँ पर आप खुद की इनर स्ट्रेंथ को मतलब तोड़ा जा सकता है, और लेकिन आपको उसका ब्रेवरी से सामना करना है। तो यहाँ पर भी वही एनर्जीज आ रही हैं कि कुछ सेल्फ डाउट है आपको खुद से, तो उससे आपको निकलना है। और आप जो भी सिचुएशन में हैं अभी फेस कर रहे हो, अभी उससे निकलने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखना है और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है और अपने करेज को बनाए रखना है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी। नेक्स्ट एनर्जी है इस फुल मून पर क्या मिलने वाला है। थर्ड एनर्जी है, हम देखते हैं फुल मून पर कि हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सभी नेगेटिव एनर्जी में रहते हों, सभी के साथ ट्रिगर होते हों या सभी के साथ कुछ ना कुछ हो। लेकिन यहाँ हाँ, जिसका चंद्र नीच में होता है, यानी अगर हम पत्री के हिसाब से देखें तो वहाँ पर वो लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं मून पर, फुल मून न्यू मून पर। तो यहाँ पर मून चेंज होता रहता है, वैसे इमोशन चेंज होते रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ एनर्जीज बहुत अच्छी है, जिनका मून या चंद्र उच्च राशि में होता है, उच्च स्थान पे होता है, तो उनके लिए तो पॉजिटिव एनर्जी रहती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए क्या रिसीव होने वाला है, तो रिसीव तो आपको चाहे कोई किसी भी स्थिति में हो, उसे कुछ अच्छा भी हो सकता है या कोई सिचुएशन है चेंज हो सकती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि आप की तरफ क्या आ रहा है, इस फुल मून पर क्या अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। तो यहाँ पर कुछ डीएम के लिए उनकी तरफ कोई प्रपोजल है, कमिटमेंट है, सेपरेशन है जो ख़त्म होने को है। सेपरेशन ख़त्म करने की अपील कर सकते हैं यहाँ पर डीएम, और मन बना चुके हैं। ये मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। कुछ लोगों के मतलब ये है कि कमिटमेंट या यूनियन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मतलब यहाँ पर जो यूनियन है वो स्ट्रॉन्ग है यहाँ डीएम के लिए। ठीक है, तो कुछ लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उन्हें अपने हार्ड वर्क का फ्रूटिशन रिसीव हो सकता है, और फुल मून पर कुछ ना कुछ आपको अच्छा रिसीव हो सकता है। यहाँ पर मुझे रिसीव जो एनर्जी हो रही है, जो कार्ड आया है वो एक पॉजिटिव कार्ड आया है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ छोटी से छोटी कोई भी चीज़ आपको जो रिसीव हो रही है उसे अप्रिशिएट करें, उस पर खुश हों, ईश्वर का धन्यवाद करें कि आपको वो चीज़ मिल रही है। बहुत लोगों को नहीं मिल रही है, और अगर आप लोग ग्रेटिट्यूड में आते हैं तो उससे आपकी जो हाई एनर्जीज़ है तो वो हाई हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं कि नेक्स्ट एनर्जी क्या है आपकी यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ही वंडरफुल एनर्जी आई है। यहाँ पर चेंज, एक बदलाव की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों का प्लेस है, हाउस है, कोई नया घर ले सकते हैं, कोई नए प्लेस पे जा सकते हैं, कोई जॉब चेंज होगी, कोई बिज़नेस चेंज होगा, कोई नेगेटिव पैटर्न चेंज होगा, कोई कार्मिक एंड्स हो सकते हैं, और बिज़नेस है और थिंकिंग चेंज हो सकती है, कुछ शिफ्टिंग हो सकती है, एनर्जी शिफ्ट हो सकती है, थॉट शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ कोई भी मतलब आपकी सराउंडिंग्स हैं उसमें बदलाव आ सकता है। जो लोग आपको नेगेटिव थ्रो करते थे आप पे एनर्जी, वो आप पॉजिटिव हो सकते हैं। आपके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो सकता है। तो ये चेंजेस हैं, आप में चेंज आ सकता है। आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आप सेल्फ लव में आ गए हो, आपने सरेंडर कर दिया है। मतलब कुछ भी, कोई भी चीज़ यहाँ कुछ चेंज होने, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी चेंज है, बदलाव की है। तो या कोई आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे किसी कंडीशन में, तो वहाँ से आपको निकलने के लिए मूव ऑन की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। अब मूवमेंट आ गया आपकी लाइफ में। स्टक रहना बहुत ही दुखदाई होता है, तो वहाँ मूवमेंट की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ प्लैनेट्स हैं जैसे कि हर महीने अपनी जगह बदलते हैं, साल में, महीनों में। इसी तरह कुछ लाइफ की साइकिल में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है सबकी लाइफ में। इस फुल मून एनर्जी में इस समय कुछ बहुत बड़ा बदलाव है जो जीवन पे असर डालेगा। तो यहाँ पर
उनकी लाइफ में ज़्यादा अच्छा चेंज आएगा जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने पे वर्क कर रहे हैं, इनर हीलिंग कर रहे हैं। और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, उनके आसपास का माहौल चेंज हो सकता है। जो चीज़ें टॉक्सिक थी वो अब अच्छी हो सकती हैं, पॉजिटिव होंगी। उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आ सकता है, अच्छा फ्लो आ रहा है लाइफ में। मतलब अब मूव कर रहे हैं आप लाइफ में, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ रहे हो। इस तरह की एनर्जी इस फुल मून पर रहेगी। नेक्स्ट एनर्जी है गिविंग की एनर्जी। तो यहाँ एनर्जी है कि जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पर। तो बहुत ही ये मेजर अरकाना का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड होता है अवेकनिंग का, फॉरगिवनेस का, सेल्फ इवैल्यूएशन का कार्ड होता है। और आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, मतलब कोई ऐसा है कि कोई आपको नींद से एक झटके से जगा दे, ऐसा कोई जजमेंट होने वाला है। या आप बहुत टाइम से सुस्त पड़ गए थे और आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, सालों हो गए हैं, 8-10 साल हो रहे हैं, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए हैं, रिलेशनशिप में भी इतना ही टाइम हो गया, 6-6 साल हो गए, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ स्टक है। अब एक कोई ऐसा जजमेंट है, या जजमेंट की कॉलिंग आ गई है, या आपकी इनर कॉलिंग हो रही है, आपकी अंतरात्मा आपको आवाज़ दे रही है कि ऐसा ऐसा करो। तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, अपनी इनर सोल की आवाज़ सुनिए, अपने इंट्यूशंस को देखिए, उसको फॉलो करें, सिंक्रोनिसिटी को देखिए, उसे फॉलो करें। इस समय इस तरह की एनर्जी अगर आप इस पर फॉलो करते हैं तो आपको जजमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ कुछ जजमेंट है, ठीक है। किसी भी चीज़ का जजमेंट हो सकता है, आप अपने साथ जजमेंट कर सकते हो। अभी तक आप अपने आप को दुख दे रहे थे दूसरों के पीछे भाग भाग के, तो हो सकता है आप सेल्फ लव में आ रहे हो, खुद पे ध्यान दे रहे हो, तो यहाँ जजमेंट ही है। आप अपने पार्टनर के पीछे भागे तो छोड़ दिया आपने चेस करना, ये भी एक जजमेंट है। तो यहाँ कुछ ना कुछ जजमेंट तो हो रहा है लाइफ में। यहाँ आपने अब ये भी एक चीज़ है कि आपने अपने पार्टनर को जज करना छोड़ दिया है, उसको कि ऐसा नहीं कर रहा, वैसा नहीं कर रहा, उसको भी छोड़ दिया है आपने। आप खुद पे फोकस कर रहे हो। कई यहाँ पर परसेप्शन बन सकते हैं जजमेंट पे। यहाँ पर यूनिवर्स का जजमेंट भी हो सकता है। यूनिवर्स ने अब एक जजमेंट पास कर दिया है, तो यहाँ पर जिसका जैसा कर्मा है उसको कर्मा के अकॉर्डिंग उसको उसका फल मिल रहा है, अच्छा बुरा हो जैसा उसका कर्मा है। तो इस तरह का जजमेंट भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर कि क्या बिगनिंग होने वाली हैं, हो सकती हैं, क्या कोई नई राहें खुलेंगी, कोई नया दरवाज़ा खुलेगा, या कुछ भी एक नई सोच आएगी, क्या कोई नई संभावनाएं आएंगी। तो 100% यहाँ पर एक सक्सेस का डोर आपकी तरफ खुल रहा है, और 100% आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आने वाला है, क्योंकि ये एनर्जी है द मैजिशियन की एनर्जी। और द मैजिशियन की एनर्जी मेजर अरकाना का फर्स्ट कार्ड है, और यहाँ कार्ड है मैजिशियन का। तो यहाँ पर ये कार्ड आपके टैलेंट, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेस, आपकी स्किल्स जो आपने अभी तक जिन्हें कहीं पर दबा के रख दिया था, उस पर ध्यान ही नहीं था, दूसरों के पीछे भाग रहे थे, दूसरों को प्लीज़ कर रहे थे, और अपने पे फोकस ही नहीं था। तो यहाँ पर जो मैजिशियन की एनर्जी वो आपकी स्किल्स, आपकी कैपेबिलिटी, आपके टैलेंट को ऊपर लेके आने वाली है, और इससे आपके सक्सेस का डोर ओपन होने वाला है। आपने जो अभी तक अपने को हील किया, फेथ किया, यूनिवर्स पर फेथ रखा, अपने आप पे फेथ रखा है, तो अब आपके टैलेंट से, जो कैपेबिलिटी से, स्किल से कुछ नया होने वाला है। आपकी सक्सेस की जो बिगनिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। तो कुछ खास है आप में, जो आपने अभी तक उसको दबा के रखा था, छुपा के रखा था, और अब वही खासियत अपने आप से यूनिवर्स अब इतना प्रेशराइज कर दिया है आपको, ट्रिगर कर करके या दुख देगी, अब वो खासियत ऊपर आ रही है, निकल के आ रही है, दुनिया के सामने आ रही है, एक चमक आ रही है, एक उजाला बन के आ रही है, पूरी दुनिया पे छा जाओगे, इस तरह की एनर्जी आ रही है निकल के बाहर। और आपको सक्सेस, अबंडेंस, और मतलब चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। उसको संभालने के लिए प्रैक्टिस करें, और जो भी रिलेशनशिप में है उसमें भी सक्सेस मिल सकती है, और एक बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, आप सब चीज़ में बैलेंस बना रहे हो। ये एनर्जी बैलेंस की है। तो यहाँ कुछ लोगों की एनर्जीज़ बहुत बढ़िया आई हैं। तो यहाँ फुल मून पर आप बैलेंस बना के अपने प्यार, अपने करियर, अपनी स्टडीज़, या अपने जिस भी फील्ड में आप हो, जिस सिचुएशन में, वहाँ से आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो तैयार हो जाइए सक्सेस के लिए। नेक्स्ट एनर्जी है कि अब आप इस पॉइंट पे आकर लाइफ में, या इस पॉइंट पे आकर इस सिचुएशन में क्या लेसन सीख रहे हो आप, क्या जो आपने स्ट्रगल सहे, या आपने जो भी चीज़ें आपके साथ हुई अभी तक, आपको लगता है कि आपके जो कर्मा थे या आपके जो कार्मिक्स थे जो आपके पीछे पड़े थे, तो उससे क्या स्ट्रगल आपने सीखा, क्या आया। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया कार्ड है, वो सीधा आपको मैसेज दे रहा है हार्ड वर्क, ठीक है। आपने एक ही लेसन सीखा, हार्ड वर्क ही सबसे ज़रूरी है लाइफ में। अगर अपने लाइफ में आप रुक गए, कहीं बैठ गए, आप
आपको कोई मदद नहीं कर सकता, आप अपनी मदद खुद भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी है। यही लेसन सबसे बड़ा आपको मिला है। अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया, आपने मूव नहीं किया, कहीं आगे बढ़े नहीं, तो आपकी लाइफ में सब कुछ टॉक्सिक हो जाता है। तो सक्सेस, अब आपको क्या है, ये पता चला कि मेहनत करने से सक्सेस तो मिलती ही, एक बहुत ही अच्छी खुशी भी मिलती है, और वो उस खुशी को आप महसूस कर रहे हो और समझ रहे हो कि हाँ, मुझे जो ये दुख मिले, जो ऐसे लोग मिले, उनका पूरा हाथ है मेरे को सक्सेस की तरफ ले जाने में। ये आपने लेसन में सीखा। तो आज आप उन लोगों से दुखी भी नहीं हो, उनको आपने माफ़ भी कर दिया है, आप फॉरगिवनेस में आ गए हो, आप सरेंडर कर दिया है आपने, आप एक्सेप्टेंस में आ गए हो कि मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं उसमें ही आपको कॉन्फिडेंस है और आप उसमें ही आगे जा रहे हो। तो आपने बदलाव को भी एक्सेप्ट कर लिया है। जो बदलाव आपकी ज़िंदगी में आए अचानक से, उनको भी आपने एक्सेप्ट कर लिया है, और आपने अपना लेसन सीख लिया है कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। ठीक है। तो आज की इस पूरी रीडिंग में एक बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है, जो एक ओवरऑल मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आज हमको मिल रहा है इस फुल मून पे, वो है चेंज, बदलाव, शिफ्टिंग। यहाँ आपको दिख रहा है कि कोई एनर्जी बहुत अच्छे से शिफ्ट हो रही है। वो एनर्जी, बदलाव आपकी ज़िंदगी में एक यू टर्न लेके आ रही है, और ये जो टर्न है, ये जो झटका है, वो आपकी लाइफ को बदल के रखने वाला है। तो ऐसा चेंज और ऐसा बदलाव आज हमें सभी कार्ड में एक कंक्लूजन हमें निकल के आया है, और यही शो कर रहा है। ठीक है। तो एक पावरफुल चेंज कुछ लाइफ में है। इस समय प्लैनेट्स भी रेट्रोग्रेड हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, तो उनका असर भी है। तो उस वजह से भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अप डाउन्स रहेंगे, इमोशन भी अप डाउन्स रहेंगे, ट्रिगर भी रहेंगे, एंजाइटी भी रहेगी। तो वहाँ आपको अपने आप को शांत रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की भक्ति में मन को लगाएं, और जो बातें आपको ट्रिगर कर रही हैं उन्हें इग्नोर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप आज की एनर्जी तो ज़रूर क्लेम करें, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, तो इसे आपको क्लेम करना चाहिए, रिसीव करें इस एनर्जी को। और अगर आपसे नहीं मैच करती है तो इसे आप लीव कर दें। और आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए नेक्स्ट एनर्जी में मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।